लास्ट क्वेश्चन की तरीके से ही ये वाला क्वेश्चन भी है, इसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने इस पूरे सिस्टम को सिस्टम मान लिया, और ये एक्सलेट इधर कर रहा हुआ क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, 40 न्यूटन। हालांकि टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर T1 टेंशन, यहाँ पे भी T1 टेंशन, यहाँ पे T2 टेंशन, यहाँ पे भी T2 टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। बट ये टेंशन सिस्टम के, जब हम लोगों ने कंप्लीट सिस्टम माना तो इस सिस्टम के एक्सेलरेशन में कोई रोल अदा नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये टेंशन जो है इंटरनल फोर्स है, ये टेंशन इंटरनल फोर्स है, सिस्टम के अंदर का पार्ट है। और ये 40 न्यूटन फोर्स जो लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं से सॉल्व करेंगे। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन सिस्टम, दिस इज द एक्सेलरेशन, नेट फोर्स ऑन सिस्टम। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जो लग रहा है वो 40 न्यूटन लग रहा है, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 kg, 3 kg एंड 5 kg। तो ये हो जाएगा 8 + 2 10 kg का, और ये 40 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आ गया, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा क्या गया है, देखिए टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन तो पूछा गया था, वो निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इस वाले पोर्शन को ब्रेक करता हूँ, तो देखिए क्या क्या बनता है उस चीज़ को समझते हैं पहले। तो हमारा अगर मैंने सिस्टम को ब्रेक करा तो मैंने क्या बना, देखिए ये हमारा 5 kg का ब्लॉक बना, यहाँ पे टेंशन T1 लग रहा होगा, ये हमारा 3 kg का ब्लॉक बना, यहाँ पे टेंशन T1 लगेगा और यहाँ पे T2 लगेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा, इधर T2 लगेगा, इधर लगेगा 40 न्यूटन। अब देखिए, क्योंकि पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 4, तो ये सभी ब्लॉक्स भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। इसका एक्सेलरेशन भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जाएगा, ये भी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी T1 = 5 × A। मैं बोल सकता हूँ T1 जो आएगा वो आएगा इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। T1 = मास की वैल्यू कितनी, 5, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 4। T1 = 20 न्यूटन, तो T1 की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन आ रही है, ठीक है। T2 की वैल्यू निकालनी है, तो T2 की वैल्यू आप चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, दोनों से आएगा। इस वाले ब्लॉक का मास है 2 kg, ठीक है। तो हम पहले ट्राई करते हैं इससे, फिर बाद में इससे भी ट्राई करेंगे। तो पहले हम इस वाले को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पूरा सिस्टम ये वाला सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैं इसकी वजह से T2 फोर्स ज़्यादा होगा T1 के कंपैरिजन में, that is equal to mass of this block into acceleration। T2 minus T1 that is equal to 3 into acceleration की वैल्यू आई थी 4, जो कि ये थी, वो मैंने पुट कर दिया, that is 12। T2 माइनस T1 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया, that is 20 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 20 + 12 that is equal to 32 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए
यहाँ आएगा 40 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। 40 माइनस T2 मास कितना 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना 4, तो ये आ जाएगा 8। 40 माइनस T2, 40 माइनस 8 डेट इज इक्वल टू T2 एंड T2 इज इक्वल टू 32 न्यूटन। आप यहाँ देखिए T2 आपने दोनों ही तरीके से निकाला, दोनों ही इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों जगह सेम आया। तो T2 की वैल्यू 32 न्यूटन और T1 की वैल्यू 20 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ज़रूरत नहीं है कि इससे भी निकालो या इससे निकालो, किसी से भी निकाल सकते हो। मैं ये बोलूँगा कि आप इससे निकालते तो ज़्यादा ईजी पड़ता, दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से निकालते हो।